दोस्तों, पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड कर रहा है। इस हैशटैग को ट्रेंड करवाने वाला देश भी कोई और नहीं बल्कि पिछले साल तक मालदीव के अच्छे दोस्तों में गिना जाने वाला देश भारत है। वैसे तो इन दोनों देशों के बीच के रिश्ते पिछले साल अक्टूबर में मोहम्मद मुइज्जू के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही थोड़े बहुत बिगड़ने लगे थे, लेकिन हालिया मामले ने भारत की जनता में भी आक्रोश ला दिया है। दरअसल दोस्तों, 2 जनवरी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीर और वीडियो साझा किया जिसमें वह समुद्र किनारे टहलते नजर आ रहे थे। प्रधानमंत्री ने इन तस्वीरों और वीडियो को साझा करते हुए कैप्शन में लिखा, आप लोगों को लक्षद्वीप घूमने जरूर जाना चाहिए। उनके इस कैप्शन और तस्वीर के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने लक्षद्वीप की तुलना मालदीव से करनी शुरू कर दी, जिसे देखते हुए मालदीव के मुइज्जू सरकार में मंत्री मरियम शिवना ने अपना ही तुर्रा जोड़ते हुए पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। शिवना ने लक्षद्वीप का भी मजाक उड़ाया। उनके इस ट्वीट के बाद मालदीव के नेता मालशा शरीफ और महजूम माजिद भी भारत को घेरते हुए नजर आए थे। हालांकि जब भारत की जनता ने उनके इस ट्वीट पर आपत्ति जताते हुए बॉयकॉट मालदीव का ट्रेंड चलाना शुरू किया, तो मालदीव सरकार ने अपने इन 3 मंत्रियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लेकर मामले को शांत करने की कोशिश की। दोस्तों, इस पूरे मामले के बीच सवाल उठता है कि भारतीयों का मालदीव को बॉयकॉट करने से इस द्वीप की अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा। इस देश में हर साल भारत से कितने लोग पहुंचते हैं, इस रिपोर्ट में जानते हैं। दोस्तों, मालदीव के पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के हिसाब से साल 2023 के दिसंबर महीने तक इस द्वीप पर लगभग 2,09,198 भारतीय टूरिस्ट मालदीव पहुंचे थे। इससे पहले साल 2022 में 2.41 लाख, 2021 में 2,91,000 और 2020 में कोरोना महामारी के बावजूद 63,000 भारतीयों ने मालदीव का टूर किया था। मालदीव के पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 के दिसंबर महीने तक इस द्वीप पर कुल 17,57,939 टूरिस्ट आए थे। इनमें से सबसे ज्यादा टूरिस्टों की संख्या भारतीयों की ही थी। भारतीयों के बाद सबसे ज्यादा रूस और चीन के लोग पहुंचे थे। इस देश लिए पर्यटन उद्योग कितना ज्यादा जरूरी है, इसका अंदाजा आप इससे भी लगा सकते हैं कि साल 2021 में इस द्वीप को पर्यटन से लगभग 3.49 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रेवेन्यू मिला था। मालदीव की जीडीपी का लगभग 56% टूरिज्म से ही आता है। ऐसे में अगर भारत मालदीव के बीच चल रहे इस विवाद के बाद दोनों देशों के रिश्ते बिगड़ते हैं और भारतीय टूरिस्ट मालदीव को बायकॉट करते हैं, तो इस द्वीप को लगभग 2 लाख टूरिस्टों का नुकसान होगा। साल 2021 की डेटा के अनुसार इस साल भारत मालदीव के तीसरे सबसे बड़े व्यापार भागीदार के रूप में उभरा था। यह द्वीप भारत से मुख्य रूप से स्क्रैप धातुएं आयात करता है। इतना ही नहीं, भारत मालदीव को अलग अलग तरह के इंजीनियरिंग और औद्योगिक उत्पाद जैसे फार्मास्यूटिकल्स, रडार उपकरण, रॉक बोल्डर, सीमेंट भी निर्यात करता है। इसमें कृषि उत्पाद जैसे चावल, मसाले, फल, सब्जियां और पोल्ट्री उत्पाद भी शामिल हैं। दोस्तों, भारत हमेशा से ही मालदीव की मदद करता रहा है। साल 1988 में राजीव गांधी ने सेना भेजकर मौमून अब्दुल गयूम की सरकार को बचाया था। इतना ही नहीं, जब साल 2018 में इस द्वीप पर पानी का संकट गहराया तो भारत ने मालदीव तक जल पहुंचाया था। यही कारण था कि मोहम्मद नाशीद ने भी जरूरत पड़ने पर भारत से मदद की गुहार लगाई। अपनी विदेश नीति के कारण भले ही भारत ने उस वक्त वहां अपने सैनिकों को नहीं भेजी, लेकिन यामीन की आलोचना की और इमरजेंसी खत्म करने की मांग की। हालांकि पिछले साल अक्टूबर महीने में इस देश में मुइज्जू की सरकार सत्ता में आई। चीन के समर्थक माने जाने वाले मुइज्जू ने सत्ता में आते ही सबसे पहले भारत के सैनिकों को अपने देश से हटाने के लिए खड़े बयान दिए थे। अब इन देशों के बीच के रिश्ते यहीं से बिगड़ने की शुरू। भारत के लिए चिंता की बात यह रही है कि मोहम्मद मुइज्जू चीन समर्थक नेता हैं। चीन को मालदीव ने एक द्वीप भी लीज पर दिया हुआ है। भारत को लगता है कि अगर चीन की मौजूदगी यहां होती है तो उसके लिए खतरे की बात है। ऊपर से अब यहां भारतीय सैनिकों की मौजूदगी भी खत्म हो जाएगी, जो कि दोहरी चिंता की बात होगी। दोस्तों, मालदीव्स के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में बताएं। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें और फैक्ट नॉलेज फाइल को सब्सक्राइब करें